अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की दिलकशी में इजाफ़ा करने और बालों को लंबा करने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें, ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। D10 होममेड फेस वॉश, इसे बनाने के लिए एक कंटेनर में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच नीम नीम की पत्तियों का पाउडर, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और आधा चम्मच हल्दी डालकर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब भी इसे चेहरे पर लगाना हो तो इसका आधा चम्मच लें और इसमें अर्के गुलाब या फिर कच्चा दूध डालकर इसका फ़ेस वॉश बना लें और इसे फ़ेस वॉश करें। अगर ये दोनों चीज़ें ही ना हो तो सादे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इससे आपके चेहरे से टैनिंग, डार्क स्पॉट्स ख़त्म होंगे और स्किन पर ग्लो भी आएगा। इसके अलावा रंगत में निखार पैदा होगा। पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच चावल का आटा लें, उसमें थोड़ा सा दूध और शहद डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 2 महीने तक हफ्ते में 4 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन इसका इस्तेमाल करें तो चेहरे से हर तरह की टैनिंग ख़त्म हो जाएगी और पिगमेंटेशन का भी खात्मा होगा। विटामिन ई के 3 कमाल के फ़ायदे। फ़ायदा नंबर 1, अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल में अर्के गुलाब डालकर इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे डार्क स्पॉट्स लाइट हो जाते हैं। फ़ायदा नंबर 2 भी बहुत अमेजिंग है। विटामिन ई के कैप्सूल में से ऑयल निकाल लें। अब इसमें एलोवेरा जेल मिलाकर लगाएं तो इससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है। इससे स्किन आपकी खुश्क नहीं होगी। फ़ायदा नंबर 3, विटामिन ई के कैप्सूल में से ऑयल निकालें और इसमें नारियल का तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें और अपने होंठों पर लगाएं। इससे सर्दियों में होंठ ड्राई नहीं होते। फुल बॉडी एंड फेस D10 मास्क, इसे बनाने के लिए एक साफ़ सुथरी कटोरी लें, उसमें 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच दही, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा अर्के गुलाब डालें और अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं। इसे 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें। 20 से 25 मिनट के बाद इसे धो लें। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। काले होंठों को गुलाबी करने के लिए, अगर आप होंठों को गुलाबी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा चुकंदर कद्दूकस करके डालें, फिर इसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा शहद मिला लें। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अपने होंठों पर लगाएं। 1 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें, फिर इसे साफ़ कर लें, लेकिन हल्का सा पहले स्क्रब कर लें। 10 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से आपके होंठ कुदरती तौर पर गुलाबी हो जाएंगे। होंठों का कालापन हट जाएगा। बालों को कुदरती तौर पर काला करने के लिए इसके लिए एक लोहे की कढ़ाई लें, उसमें थोड़ा सा मेहंदी का पाउडर डालें, फिर इसमें पत्ती का पानी डाल दें और इसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल और 1 अंडे की सफ़ेदी भी शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करके रात भर के लिए ढाँप कर रख दें। सुबह इसे अपने बालों पर लगा लें। इससे आपके बाल कुदरती तौर पर काले हो जाएंगे। बालों में कुदरती कालापन आ जाएगा अगर आप इस मेहंदी का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो। स्किन को ग्लोइंग करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालें, फिर इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर इसका पेस्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद धो लें। इससे आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आएगा। स्किन को बोटॉक्स करने के लिए इसके लिए एक कटोरी लें, उसमें ताज़ा एलोवेरा जेल निकालें, फिर इसमें 2 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा चुकंदर का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसे अपने चेहरे पर लगा लें। ये आपकी स्किन को बोटॉक्स करेगा और स्किन को टाइट भी करेगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है, इसे हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करें तो आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में थोड़ी सी वैसलीन डालें, फिर इसमें दालचीनी का पाउडर डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें। फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपके चेहरे से दाग धब्बे और एक्ने के निशान दूर होंगे। ये एक आसान सी रेमेडी है। अगर आप इसे ट्राई करें तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
छाइयों का खात्मा। छाइयों के खात्मे के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच संदल की लकड़ी का पाउडर, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच नीम की पत्तियों का पाउडर और 1 चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर डालें। फिर इसमें अर्के गुलाब डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं। इसे 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें। 20 से 25 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इस फेस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार करें तो काफ़ी है पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा मसूर की दाल का पाउडर डालें। फिर इसमें अर्के गुलाब डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके चेहरे से पिंपल्स ख़त्म होने लगेंगे। 15 दिन में डार्क सर्कल से छुटकारा पाएँ। अगर आपकी आंखों के नीचे हल्के हैं और ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहे हैं तो इनको कम करने के लिए और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक कटोरी में थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ा सा दही और शहद डालें और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें और इसे डार्क सर्कल्स वाली जगह पर लगाएं। 25 मिनट तक लगा रहने दें, फिर इसे साफ़ कर लें। 15 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से ये आपके डार्क सर्कल्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। टैनिंग ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच आलू का रस लें, 1 चम्मच दही और आधे लीमू का रस निचोड़ लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये एक किस्म की ब्लीच बन जाएगी। इसे आप अपने चेहरे पर लगाएं। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे धो लें। इससे आपके चेहरे से टैनिंग ख़त्म होगी और स्किन भी ग्लोइंग हो जाएगी। स्किन टाइट करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच जौ का आटा, थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच दही और थोड़ी सी हल्दी डालें और इसका पेस्ट बना लें। फिर इसे अपने चेहरे पर लगा लें। इससे आपके चेहरे से दाग धब्बे ख़त्म होंगे। इसके अलावा टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी, स्किन टाइट होगी और स्किन पर वाइटनिंग ग्लो मिलेगा। 25 मिनट तक इसे लगा रहने दें। 25 मिनट के बाद अपने चेहरे से उतार लें और सादे पानी से धो लें। हफ्ते में 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। बालों को झड़ने से रोकने के लिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों तो इसके लिए एक ब्लेंडर में ताज़ा एलोवेरा जेल स्लाइसिस में काट कर डालें। फिर इसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच कलौंजी पाउडर डालकर इसे ब्लेंड कर लें और इसे अपने बालों पर ऊपर से लेकर नीचे तक लगा लें, यानी पूरे बालों पर लगाएं। तकरीबन 1 घंटे तक लगा रहने दें। फिर इसे सादे पानी से धो लें, यानी अपने बालों को सादे पानी से वॉश कर लें। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो शैम्पू का इस्तेमाल कर लें। हफ्ते में 1 बार इस रेमेडी को इस्तेमाल करें तो इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपके बाल सिल्की और स्मूथ भी हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।